ये पहला शायद ऐसा केस होगा जो 10 महीने में सॉल्व हुआ। 28 अगस्त 2019 मैंने इसको शुरू किया था और ये केस मैंने 21 अक्टूबर 2020 को ख़त्म कर दिया। उस महीने 4 महीने हिंदुस्तान बंद था कोरोना की वजह से, कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से, एंड टोटल टाइम फ्रेम वॉज 10 months and in 10 rupees you recovered property worth 1 billion rupees। वर्ष 1928 में जब ओयल रियासत जनपद खीरी के तत्कालीन राजा युवराज दत्त सिंह ने अपने महल को किराए पर चढ़ाया था, तब वो ये कभी नहीं सोच सकते थे कि लगभग 100 साल बाद उनका ये महल आरटीआई की एक मिसाल बन जाएगा। वर्ष 1928 में राजा ने अपने महल को उस समय के डिप्टी कलेक्टर को 30 वर्षों के लिए किराए पर दिया था। हिंदुस्तान आज़ाद हो जाने के बाद ये किराएदारी पुनः 30 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। राजा युवराज की मृत्यु 1984 में हो गई। ओयल परिवार ने अपने पुश्तैनी महल के अभिलेखों की छानबीन शुरू की। कई वर्षों तक उपरोक्त अभिलेखों को ढूंढने का सिलसिला चलता रहा। अंततः पूरे प्रकरण को अपने कब्जे में लेते हुए राजा युवराज दत्त सिंह के पोते कुंवर प्रद्युमन नारायण दत्त सिंह ने स्टार आरटीआई एक्टिविस्ट सिद्धार्थ नारायण को अपनी पुश्तैनी संपत्ति की समस्या समझाई। 2 वर्षों की समय सीमा तय की गई और लक्ष्य तय किया गया कि उपरोक्त संपत्ति के मूल अभिलेखों को खोज लिया जाएगा। इसी क्रम में 4 आरटीआई याचिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय, वित्त विभाग व राजस्व परिषद को पार्टी बनाते हुए सूचना मांगी गई। आरटीआई जिलाधिकारी कार्यालय जनपद लखीमपुर खीरी को स्थानांतरित कर दी गई। सारी याचिकाएं दिनांक 28 अगस्त 2019 को दायर की गई थी और 27 मार्च 2020 को लिखित सूचना प्राप्त हुई कि राजा युवराज दत्त सिंह के द्वारा संपादित मूल अभिलेख उनके पोते कुंवर प्रद्युमन नारायण दत्त सिंह को आरटीआई के तहत प्राप्त हुए। साथ ही ये भी साबित हुआ कि उपरोक्त संपत्ति का खाता संख्या 5 व खसरा संख्या 359 है। ये मूल खसरा संख्या है। इन सूचनाओं को पाते हुए ओयल रियासत के बड़े राजा विष्णु नारायण दत्त सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अत्यंत प्रसन्नता जाहिर की और तहे दिल से जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसआरओ कैप्टन एसपी दुबे का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर युवरानी आराधना सिंह ने महिला सशक्तिकरण एवं मिशन शक्ति प्रोग्राम में अपना योगदान देने की बात कही। ओयल रियासत के कुंवर हरि नारायण सिंह ने पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी कार्यालय जनपद खीरी को धन्यवाद दिया। कुंवर प्रद्युमन नारायण सिंह ने संपत्ति का रखरखाव एवं उसको अदब से रखने की और स्वच्छता अभियान के अधीन सदैव हरा भरा एवं स्वच्छ रखने की प्रार्थना की। सिद्धार्थ नारायण का सबने दिल से शुक्रिया अदा किया। सिद्धार्थ ने बताया कि ओयल एक ऐसी रियासत है जो भविष्य एवं वर्तमान में विश्वास रखती है और इस बात से वो बहुत प्रभावित हुए कि 75 वर्ष की उम्र में बड़े राजा साहब विष्णु दत्त सिंह ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का रोजाना उपयोग करते हैं और इस बात पर सिद्धार्थ नारायण ने अत्यंत गर्व महसूस किया कि उनके द्वारा दिए गए 2 वर्ष के समय सीमा के अंतर्गत ओयल राजघराने की संपत्ति के 93 साल पुराने अंग्रेजों के ज़माने के मूल अभिलेख उन्हें 10 महीने में मिल गए। ये भारत का पहला ऐसा आरटीआई केस है जिसमें 10 महीने की समय सीमा और 10 रुपए के शुल्क में 1 अरब की संपत्ति का स्वामित्व सिद्ध हुआ। सूचना क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए सिद्धार्थ नारायण को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। देखिए, समय इसलिए लगा क्योंकि आरटीआई होता नहीं था 91 में। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ही ये पॉसिबल था कि ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलें। और एक खूबसूरती जो लोग नहीं जानते वो ये है कि 30 दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है इसमें। अब जो लोग इसको नहीं फॉलो करते वो भी इस मुल्क में इसको फॉलो करने की सोचेंगे कि ये एक ऐसा केस हुआ है हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत में जहाँ आपके यहाँ भी प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है कोई विवाद चल रहा हो, उसके अंदर जब तक आपकी मटीरियल एविडेंस स्ट्रांग नहीं होगी आप आगे नहीं मूव कर सकते। और एक ऐसा सिस्टम पार्लियामेंट ने बना रखा है जिसमें 30 दिन के अंदर आपको ये अभिलेख मिल सकते हैं अगर आप उसको कायदे से अपना राइट एक्सरसाइज करें और अपने वो सवाल पूछें जो लोक प्रकोष्ठ के पास हों। अब ये सवाल क्योंकि ये थे और ये ऐसी चीज़ मांगी गई है जो कि एक पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, चाहे रिकॉर्ड कितना भी पुराना हो, ये कहीं नहीं लिखा 1000 साल भी पुराना होगा तो मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड हैज़ टू बी देयर। और अगर नष्ट किया जाता है तो नष्टीकरण का प्रमाण मिलेगा। जब नष्टीकरण का प्रमाण नहीं मिला इसका मतलब रिकॉर्ड था, और अगर रिकॉर्ड था तो रिकॉर्ड जो है उसके राइटफुल ओनर को मिल गया। और सबसे खूबसूरत बात आप लोगों को मैं ये बताऊं
ये पहला शायद ऐसा केस होगा जो 10 महीने में सॉल्व हुआ। 28 अगस्त 2019 मैंने इसको शुरू किया था और ये केस मैंने 21 अक्टूबर 2020 को ख़त्म कर दिया। उस महीने 4 महीने हिंदुस्तान बंद था कोरोना की वजह से, कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से, एंड टोटल टाइम फ्रेम वॉज 10 months एंड इन 10 रुपीज़ यू रिकवर्ड प्रॉपर्टी वर्थ 1 बिलियन रुपीज़। आज तक कभी हुआ है कि 10 रुपया आपकी जेब में हो और आप उसको 1 बिलियन बना के दिखा दो? अभिलेख ही सब कुछ है, फाइल ही अभिलेख है, अभिलेख ही सूचना है, वो आपके पास है, आपके सामने है। मैं ये चाहता हूँ कि यू हैव टू एक्ट पॉजिटिवली। अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोग काम करेंगे, आरटीआई को ब्लैकमेल का टूल नहीं बनाएंगे, तो आगे चल के इसकी इतनी संभावना है कि इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट और सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। उनके कुछ प्रमुख केसों में आगरा के चर्च पर हमला, शक्तिमान घोड़ा केस, शारदा मर्डर केस, माही की गुमशुदगी एवं अन्य केस शामिल हैं। उनका मुख्य उद्देश्य गरीब, मजलूम और बेसहाराओं को इंसाफ दिलाना है। सिद्धार्थ को कई सूचना आयुक्त एवं जज आरटीआई का राम जेठमलानी भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।